ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, बहुत अच्छा। जिसको स्कूल लेट हो रहा है वो जा सकता है और बाकी सभी बैठे रहे और इस लेक्चर का आनंद ले। ठीक है, अब बाकी सबको जिसको मिस, हाँ ठीक है, इसका मिस हो जाएगा वो बाद में वीडियो देख लेगा। ठीक है, समझ में आ गया सब? देखो आज इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? प्रेस बायोपिया। क्या पढ़ेंगे? प्रेस बायोपिया। PRES प्रेस बायोपिया क्या लिखना है। और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? दूरदर्शिता। हिंदी में क्या बोलेंगे? दूरदर्शिता या प्रेस बायोपिया। इसके पहले पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, दोनों का कारण देख लिए थे और उसका उपाय, उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे तो वो दोष कम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दूरदर्शिता कैसे होता है? नेचुरल तरीके से होता है। सबका उम्र बढ़ता है, बढ़ना है ना, तो उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है और सिलियरी मांसपेशियां का संमंजन क्षमता घट जाता है, जिसके कारण यह बीमारी उत्पन्न होता है। तो आंख में, आंख का डायग्राम में जब हम बनाए थे यहाँ पे लेंस था, आई लेंस उसको बोलते हैं, नेत्र लेंस, यहाँ पे था कॉर्निया, यहाँ पे जो इसमें लगा हुआ था ये था सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम करना वृद्धावस्था के साथ क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके कारण ये फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर पाता है, फोकस दूरी को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो दूर का भी चीज और नजदीक का भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं देख पाएगा स्पष्ट रूप से। ठीक, देखो अब इसमें बढ़ते आगे क्या, इसमें आंख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। निकट बिंदु मतलब पढ़ने लिखने में भी दिक्कत, नजदीक का भी चीज नहीं पढ़ पाएंगे, और दूर का चीज वहाँ पे कौन आदमी आ रहा है जा रहा है ये भी नहीं पहचान पाएंगे। यानी नजदीक का भी देखने में प्रॉब्लम, दूर का भी देखने में प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब भी किसी का भी आंख अगर प्रेस बायोपिया, दूरदर्शिता रोग से ग्रसित होगा तो वो न नजदीक का देख पाएगा न दूर का देख पाएगा। ठीक है, इस तरह से व्यक्ति निकट दृष्टिता और दूर दृष्टिता दोनों से पीड़ित हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बायफोकल लेंस में क्या हुआ, मतलब कि एक ही चश्मा में दोनों लेंस लगा देना। जैसे मान लो ये चश्मा है, जो ऊपर अलग लेंस नीचे अलग लेंस, ऊपर अलग लेंस नीचे अलग लेंस। बायफोकल अर्थात दो लेंस एक ही चश्मे में लगा रहता है। ठीक है, चश्मे के ऊपर वाले भाग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए और नीचे वाला भाग नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए लगाया जाता है। क्योंकि देखो जब चश्मा पढ़ेंगे तो इसके मान लो आधा पार्ट कर लो, आधा देखो यहाँ से आधा पार्ट हो गया, यहाँ चश्मा का आधा पार्ट हो गया। ठीक है, हो गया आधा पार्ट। अब तो जब हम रीडिंग करेंगे, कोई भी चीज पढ़ेंगे तो आँख कहाँ से देखेगा? जनरली यहाँ से देखेगा, इस वाले भाग से देखेगा, इस वाले भाग से देखेगा। जिसको अगर मान लो ये प्रेस बायोपिया है तो उसके आधा में, आधा के नीचे अलग लगा हुआ लेंस, तो उसको पढ़ने में आसान हो जाएगा। जब दूर देखेंगे तो आधे वाले लेंस से ऊपर ही हम देख रहे हैं, अभी वीडियो कैमरा देख रहे हैं तो आधे वाले लाइन से हम ऊपर ही देख रहे हैं। ऐसा तुम भी कर सकते हो प्रैक्टिकल। तुम भी अभी देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि लाइन आधा के नीचे है, और जब पढ़ेंगे तो लाइन के नीचे से पढ़ रहे हैं, तो ये वाला नीचे वाला लेंस पढ़ने के लिए काम आ जाएगा, ऊपर वाले लेंस दूर की चीज को स्पष्ट देखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से इसका निवारण किया जाता है। ठीक है, अब देखो वायुमंडल अपवर्तन हम लोग पढ़े हैं, वायुमंडल अपवर्तन पढ़े, उसका कुछ उपयोग है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे वातावरण में कुछ फेनोमिना होता है, किसके कारण? वायुमंडल अपवर्तन होने के कारण। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है? तारों का टिमटिमाना। देखो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। जब तारा देखते हैं आसमान में रात में, लगेगा कि कभी उसका रोशनी कम हो गया, कभी लगेगा रोशनी बहुत ज़्यादा तेज हो गया। ये कब देख पाओगे तुम? जब तारा को
रात में अस्थिर से गौर होकर उसको देखोगे तब लगे बल्ब की तरह नहीं लगेगा कि कंटिन्यूअस रोशनी आ ही रही है, वो कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा, यानी ब्लिंक करता है वो, ठीक है, ब्लिंक करता है वो, तो उसको बोलते हैं टिमटिमाना। तो ये क्यों होता है? यहाँ से हमारे पृथ्वी से जहाँ भी हम खड़े हैं, यहाँ से जहाँ तारा है बीच में क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल में प्रकाश तो आ रहा है कहाँ से? सूर्य से आ रहा है, लेकिन वायुमंडल में जो हवा है उसका जो क्या है अमाउंट है, कहीं पे ज़्यादा सघन हो जाता है, कहीं पे विरल हो जाता है, कहीं पे वायु गर्म है तो वो ऊपर जा रहा है, कहीं ठंडा है तो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ठंडा जगह नीचे जाएगा, गर्म होगा तो हवा ऊपर जाएगा। तो कहीं कहीं ठंडा प्रदेश है, कहीं कहीं ऊपर में ऊपर जाएंगे तापमान कभी कभी घटता है कभी बढ़ता है, जब पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर का पार्ट कौन कौन सा है, ठीक है। तो इसके कारण ओवरऑल क्या होता है, उसका जो घनत्व होता है वायु का चेंज होते रहता है, जिसके कारण माध्यम सघन विरल मिलते रहता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है ना, तो सघन माध्यम से अपवर्तन होने के कारण प्रकाश का दिशा बार बार बदलते रहता है। तो जब हमारे आंखों पर आएगा प्रकाश, वहां से परावर्तित होके अपवर्तित होके, तो वो तारा एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। जब हम अपवर्तन होके प्रकाश इधर उधर चला गया, मेरे पास नहीं आया, तो मेरे पास उसका इमेज नहीं बना, तो अब क्या हुआ, वो तारा कम दिखेगा, ठीक है। हो सकता है जिस टाइम हमको वो तारा कम दिख रहा है, किसी दूसरे को उस टाइम वो चमकता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसके पास अपवर्तन होकर प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा बात, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का समय 4 मिनट बढ़ जाता है। प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण सूर्यास्त होने का समय, जैसे मान लो सूर्यास्त होता है नेचुरल तरीके से 5 बजे, मान लो 5 बजे होना है, लेकिन 2 मिनट पहले से हमको क्या दिखने लगेगा, सूर्य दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी मान लो यहाँ है एक सतह है, ठीक है, और यहाँ पे हम खड़े हैं, एक सतह यहाँ पे खड़े हैं और सूर्य अभी पीछे है, लेकिन इसके ऊपर आएगा तब हमको दिखेगा, लेकिन जो प्रकाश का अपवर्तन है वो नीचे वाला चीज को हमको दिखा देगा, ठीक है। तो 2 मिनट पहले से हमको दिखने लगता है, और जब सूर्यास्त होगा उस समय भी डूब जाएगा सूरज, फिर इससे नीचे भी चला जाएगा, फिर भी हमको ऊपर का दिखते रहेगा 2 मिनट। तो 2 मिनट सूर्यास्त के समय, 2 मिनट सूर्य उदय के समय पहले दिखता है, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त होने के बाद भी दिखता है हमको सूरज, जो एकदम जब सूर्यास्त होता है दिखता है वो एकदम पूरा गोल सूरज दिखता है, एकदम इसका कलर रहता है एकदम रेड वाला, रेड पिंक रहता है, रेड और पिंक कलर का एकदम रहता है, एकदम गोल लगता है कि गोला है आँख का। तो उस समय और धीरे धीरे इसका प्रकाश का मात्रा घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। इसका मतलब है कि और जब मान लो पूरा नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके पहले ही 2 मिनट पहले ही वो सूर्यास्त हो चुका है, ठीक है, ये बात। अब देखो श्वेत प्रकाश कई रंगों का होता है, कई रंगों का मिश्रण होता है। जो प्रकाश सूर्य से आ रहा है, एक किरण लेंगे ना, सूर्य के प्रकाश का अगर एक किरण हम लेते हैं उसमें कई तरह का रंग उसमें पहले से है, जिसको बोलते हैं वर्ण पट पे विब्जियोर। उसमें क्या रहता है, वायलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कैसे पता चलता है, जब हम एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को पास करवाते हैं, डालते हैं इस पे, तो ये जो प्रकाश इधर निकलेगा ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है। हमें किस पे दिखेगा, ये वर्ण पट्टी पे दिखता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। और याद रखने के लिए क्या वर्ड याद रखूंगे, याद रखने के लिए याद करोगे विब जियोर, GYOR, क्या कहेंगे, विब जियोर, वायलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसमें और भी, अब देखो इसे प्रिज्म जब बनाएंगे कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो पहले प्रिज्म क्या होता है इसमें तो दिखा रहे हैं, प्रिज्म क्या होता है, देखो ये प्रिज्म है, दिख रहा है, इस पे रख दो। तो सामने से देखेंगे तो त्रिभुजाकार दिखेगा ये, ठीक है। अब देखो अगर साइड से देखेंगे तो इसमें ये आयताकार है इसका सतह, फिर पीछे भी आयताकार है, और जिसपे रखे हैं वो भी आयताकार है। तो इसका 3 सतह कैसा हो गया, आयत के आकार का, और 2 सतह कैसा हो गया, त्रिभुज के आकार का, ठीक है।
अब प्रकाश की किरणें जो देखो यहाँ पे है, इसको अगर ऐसे रख दे तो प्रकाश की किरणें इस सतह पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी हवा में प्रकाश की किरण है, हवा कैसा है, विरल माध्यम, और ये शीशा है तो इसमें सघन माध्यम हो गया, और फिर हवा में जाएगा वो फिर कैसा मिलेगा, विरल माध्यम। तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन जो होगा विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम, ठीक है। तो हम जानते हैं जब भी प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। ये जानते हैं, यहाँ पे देखो मुड़ा है, यहाँ पे देखें जरा, प्रकाश की किरणें ऐसे जाती तो इसको जाना चाहिए सीधा सीधा, लेकिन गया ने कितना मुड़ा, इतना सा मुड़ गया, ठीक है। और गया कैसे, ऐसे, क्यों, क्योंकि अविलंब है, यहाँ अविलंब की तरफ थोड़ा सा मुड़ गया। आप देखो यहाँ पे फिर अविलंब डालें, आप देखो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरण ये जो अविलंब है इससे दूर जाएगा। अभी देखो ये जो जाता है ऐसे, तो ऐसे सीधा निकल जाता है, लेकिन अविलंब यहाँ है तो अविलंब से दूर कैसे जाएगा, ऐसे, तो ऐसे निकल जाता है। और ये एक ही किरण नहीं होता है, ऐसे ऐसे करके टूट जाता है बहुत सारे कलर में, ऐसे से यहाँ से टूट जाता है बहुत सारे कलर में, जो कि हमको कहाँ दिखता है, वर्ल्ड पर पे अलग अलग कलर में दिखता है। तो ये अलग अलग रंग इसमें कौन डाला, हम थोड़ा डाले, इंक डाले थोड़ा ना अलग अलग कलर का, इस जो एक प्रकाश की किरण था उसमें पहले से मौजूद है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसमें ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ पे तो इसका एक वेवलेंथ होगा, एक तरंग दैर्ध्य होगा, एक चाल होगा। ये जो प्रकाश आ रही है इसकी जो गति है, वेग है, एक ही होगा ना, दो गो स्पीड से, जैसे एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, क्या अगला चक्का का स्पीड अलग, पिछला चक्का का स्पीड अलग नहीं होगा, दोनों चक्के के बराबर स्पीड होगा। तो एक अगर प्रकाश की किरण, इसका तो वेग एक ही है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश से किरण ही अलग अलग बढ़ गया, तो सब प्रकाश का वेग अलग अलग और सब प्रकाश के किरण का तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग है ना। तो इसका मतलब तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ में बदल, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बदल जाता है और इसका वेग भी बदल जाता है, वेग भी बदल जाता है। तो वेग सबसे ज्यादा रहेगा रेड कलर का, ठीक, जिसका कम रहेगा उसको ज्यादा परिवर्तन बदलता है, ठीक। आगे क्लास में देखेंगे इसका पूरा डिटेल, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि किस कलर के, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, किस प्रकाश के किरण का, किस कलर के, किस रंग के प्रकाश की किरण का वेग सबसे अधिक होता है। इस पे ऑब्जेक्टिव तैयार करवा देंगे, ठीक है, आता है, पूछ लेगा कुछ भी, ठीक है। तो ये प्रिज्म हो गया, और ये प्रिज्म, ये कौन सा टॉपिक हो गया, अगर एग्जाम में आएगा प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से करके दिखाइए, 2 या 3 नंबर में डायग्राम पूरा एक पेज में बनाना है एग्जाम में, ये डायग्राम एग्जाम में पूरे एक पेज पे बनेगा, ठीक है। दूसरे पेज में इसका वर्णन करेंगे, ठीक है। और पहला पेज में लिखेंगे इसको एन डैश, ये क्या अभिलंब, एम डैश क्या अभिलंब, यहाँ से देंगे ओ से ए कौन है, आपतित किरण, हाँ ये अपवर्तित किरण, ठीक है। ये सब लिख देना है, ये कौन दिखाना है, ये कौन दिखाना है, ठीक है। अब कल के लेक्चर में इसको पूरा डिटेल में दिखा देंगे, ठीक है, और इसका पूरा क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सबको समझ में आया बढ़िया सर, ठीक है। हरे कृष्णा जय भगवान, हरे कृष्णा सर। भाई यहाँ से सबको पढ़ाई करो, सबको फर्स्ट डिवीजन करना है, ठीक है। चल यार